इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जो कि लगभग 20,000 साल पुराना है। इसके अनुयायियों की संख्या में ईसाई धर्म के बाद दूसरा स्थान है। इसके अनुयायियों को मुसलमान और इनके प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं। इस्लाम अधिकांश मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, सहेल और मध्य एशिया का मुख्य मजहब है और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका में भी व्यापक है। आज दुनिया के अधिकांश देशों में मुसलमान हैं, जो मुख्य रूप से आप्रवासन के कारण हैं। मक्का की वार्षिक तीर्थयात्रा हज सबसे बड़े मानव प्रवासियों में से एक है और दुनिया भर से मुसलमानों को एक साथ लाता है। कुछ मुस्लिम अन्य इस्लामी इबादत गाहों स्थलों की भी तीर्थयात्रा करते हैं। इस्लाम के नाम पर कई साइटें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हैं। इस्लाम का उदय लगभग 20,000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस समय तक इसको एक नए धर्म के रूप में नहीं देखा गया था। परवर्ती वर्षों में हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायियों को मक्का के लोगों द्वारा विरोध तथा हजरत मोहम्मद साहब के मदीना प्रस्थान, जिसे हिजरा नाम से जाना जाता है, से ही इस्लामी हिजरी पंचांग माना गया। हजरत मोहम्मद साहब की वफ़ात के बाद अरबों का साम्राज्य और जज्बा बढ़ता ही गया। अरबों ने पहले मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर विजय प्राप्त की और फिर बैजेंटाइन तथा फारसी साम्राज्यों को हराया। यूरोप में तो उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली, पर फारस में कुछ संघर्ष करने के बाद उन्हें जीत मिलने लगी। इसके बाद पूरब की दिशा में उनका साम्राज्य फैलता गया। सन 1200 ईस्वी तक वे भारत तक पहुंच गए। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है, जो कि एक ईश्वर पर विश्वास करता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। भगवान के लिए अरबी में अल्लाह। यह इब्राहिमी धर्म है, जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और बहाई धर्मों ने पैगंबर हजरत इब्राहिम अब्राहम के पुत्र हजरत इस्माइल, अरबी में इस्माइल, के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक विरासत का पता लगाया। यहूदियों और ईसाइयों के विपरीत, जो मानते हैं कि इसहाक का हजरत इब्राहिम द्वारा बलिदान करने का आदेश दिया गया था, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि यह इस्माइल थे। इस्लाम के पहले नबी मुसलमानों के अनुसार पहला आदमी हजरत एडम, अरबी में आदम, और बाइबल में उल्लेखित थे। उन्हें भी मुसलमानों को पैगंबर के रूप में माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर के रूप में माना जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच प्रमुख सैद्धांतिक अंतर यह है कि इस्लाम ने इस दावे को खारिज कर दिया कि ईसा मसीह ईश्वर है, और इसके साथ ही परमेश्वर का संपूर्ण विचार ट्रिनिटी के रूप में है। इस्लामी विश्वास में केवल एक ही भगवान अल्लाह है, अविभाज्य है, और यीशु ईसा मसीह एक पैगंबर हैं, लेकिन कोई भी इंसान ईश्वर नहीं हो सकता। यीशु को एक महान सम्मान के हकदार हैं, जैसा अन्य पैगंबर ईश्वरदूत इस्लाम अनुसार, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूजा का पात्र नहीं है।